जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद में अयोध्या में हो रहे राम जन्मभूमि पूजन हेतु विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शमशाबाद सराफा मार्केट स्थित दाऊजी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके साथ सैकड़ों दीप प्रज्वलन कर जय श्री राम का जय घोष करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और कहा 500 वर्ष के इंतजार के बाद आज वह शुभ घड़ी आई है, जिसका इंतजार करते हुए हमारी कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम का मंदिर हम और हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी आंखों से देखेगी। जो खत्म हुआ है, कैसा खासा उत्साह आपके अंदर देखा जाए? आज हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। जो हिंदू समाज था हजारों वर्षों से एक बंधन में बंधा हुआ था। कोर्ट कचहरी, जब 47 में हम आज़ाद हुए थे तभी हमें ये राम मंदिर मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत हुतात्माओं ने अपने बलिदान दिया। वो बलिदानों को हम भूल नहीं सकते। आज जिस जगह हम खड़े हैं उसका भी एक महत्व है। जिस मंदिर से हम आज 92 के अंदर हम लोग जत्था लेके थाने में जाते थे सिर्फ राम दरबार के लिए, राम मंदिर के लिए। हजारों लोगों में वो जोश शायद वो अब देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोगों को, हमें पता नहीं। उम्र बहुत छोटी थी लेकिन जोश बहुत था लोगों में। हजारों संख्या में लोग भर जाते थे मंदिर। सबको ऐसा लगता था कि मंदिर बनना चाहिए। बच्चे, लेडीज, बहुत सब लोग, ऐसे लोग कोई भी नहीं था जिसके मन में ये भाव नहीं हो कि मंदिर बनना चाहिए। आज कोर्ट के द्वारा 5 जो हमारे परमात्मा थे कोर्ट के, उन्होंने हमें आदेश दिया, हिंदू समाज को आदेश दिया कि जिस जगह वो बाबरी मस्जिद लोग बोलते थे वहाँ थी नहीं, तो उससे पहले भी भगवान राम ने जन्म लिया था, ना कि कभी मुसलमानों ने जन्म लिया था। और आज वहाँ मंदिर को तोड़कर कई ऐसे मंदिर थे, अब सारे लोगों को इतिहास पता है, इतिहास बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंदिर को तोड़कर हमारी आत्माओं को तोड़ दिया गया उस ज़माने में, और तोड़ के उस पर मस्जिद बना ली। हमने उस मस्जिद को तोड़ दिया तो क्या गुनाह कर दिया? और वो मस्जिद थी नहीं ना, वहाँ तो हमारा मन था, हमारे भगवान थे जहाँ उन्होंने जन्म लिया। आज उस जन्मभूमि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर शिलान्यास कर रहे हैं। मन में बड़ा भाव है। आज दिवाली का सब मन है, घर घर में दिवाली पे दिया जला रहे हैं लोग, खुशी मना रहे हैं। आज इस मंदिर में भी हमने सुंदरकांड रखा है, खुशियाँ मना रहे हैं, दीप प्रज्वलित किया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की मूर्ति में हमने फूल माला चढ़ाई, प्रसाद वितरण हो रहा है। अब घर घर हम दिए बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो दिए रात को सारे लोग 7 बजे अपने घर के बाहर लेके एक सेल्फी पॉइंट बनाए, सेल्फी खींचे और मेरे व्हाट्सएप पर सब लोग भेज सकते हैं। ये किस अवसर पर आप एक शमशाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? शमशाबाद की जनता को मेरा यही संदेश है कि शाम को 7 बजे इस तरह का माहौल होना चाहिए। जैसे दिवाली के टाइम पर लोग मन में खुशी मनाते हैं, इसी तरह आज भी जब भगवान राम लौट के आए थे, राजतिलक हुआ था श्रीलंका जीत कर, तब वो दिवाली उसी पर्पस में हम मनाते हैं। वो त्रेता युग था, आज ये युग उनका नया जन्म हो रहा है। हम यही समझें कि हिंदू समाज का एक नया जन्म हो रहा है। लोग अपने घर में भव्य तरीके से मालाएं, फूल माला, दिए, फटाके, जिस तरह से खुशी मना सके थे सारे लोग अपनी अपनी खुशी अपने हिसाब से प्रकट करें। स्वामी, जिस तरह से 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद में आज वो शुभ घड़ी आई है जिसका सभी भक्तों को इंतज़ार था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जी, सर्वप्रथम मैं देशवासियों को जय श्री राम। और जो हमारा एक सपना था पूरे भारतवर्ष के सभी हिंदुत्व भाइयों का और सभी जनमानस का सपना था, 500 वर्ष पहले जिसको हम लड़ाई लड़ते आ रहे थे, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए थे, जिसके लिए आज वो सपना साकार हुआ। अब तक तो हमारे राम जी टाट में थे, लेकिन अब ठाट में रहेंगे। और ये बड़ी गौरव की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि आज हम अपने को धन्य मान रहे हैं और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और हमेशा सदैव सबसे हम यही निवेदन करते रहेंगे कि राम सबके हैं और किसी भी प्रकार का जो सांप्रदायिक जो बातें जो चल रही हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ये सब गलत है। भगवान ने हमेशा भगवान सबके हैं, सबके रहेंगे और सभी मंदिर पे आना जाना सबका लगा रहेगा और बहुत खुशी की बात है। और आज हम अपने गौरव महसूस कर रहे हैं कि जिस लक्ष्य के लिए हम खड़े थे आज वो सपना हमारा साकार। कई सारी ऐसी पीढ़ियाँ बीत गई इस मंदिर के दर्शन के लिए, अब वो शुभ घड़ी ऐसी है कि आज वो हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी इस मंदिर के दर्शन करेगी। जी देखिए, जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन उनकी बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा ये उनके बलिदान का ही प्रमाण आज सामने आया है। और वो जिन्होंने राम जी के लिए बलिदान दिया है तो वो अमर है, वो सदैव यादों में। राम जी को याद किया जा रहा है तो उन बलिदानियों को भी स्वतः ही
उनकी याद आ रही हैं, तो वो भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा राम मंदिर का दर्शन करके अपने जीवन का कृतार्थ करती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देशवासियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, देशवासियों के लिए यह है कि राम ने सदा शांता सुखाय का परिचय दिया, हर जगह गए, शांता सुखाय का सबको माना। मेरा देशवासियों को एक साधु होने के नाते ही कहना है कि कोई इस पर किसी प्रकार का विवाद ना हो, और राम सबके हैं, ईश्वर सबके हैं, और सब आकर के और इसके दरवाजे पर मत्था टेकें और अपनी मनोकामना मन्नत पूर्ण करें।